भाई समुद्र किनारे इस बच्चे को एक अजीब सा अंडा मिला और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वो अंडा पहले से ही हिल रहा था, जैसे किसी भी पल वो फूटने वाला हो। उसने फौरन अपने दोस्त जैनी को बुलाया ताकि दोनों मिलकर उसे देख सके, लेकिन उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि ये छोटा सा पल उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। दोनों ने बड़े प्यार से उस अंडे का ख्याल रखा। कुछ ही दिनों में उसमें हलचल होने लगी। फिर एक सुबह अंडा फटा और फिर उसमें से एक नन्हा सा समुद्री कछुआ बाहर निकला। वक्त गुजरता गया और सब एक साथ बड़े होने लगे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि उसे हमेशा याद रखने के लिए मैग्नस ने कछुए की खोल पर अपना और जेनी का नाम लिख दिया। जवाब में जेनी ने सीपीओ से बना एक खूबसूरत माला उसे पहना दिया। मगर फिर कुछ अजीब हुआ। एक दिन जब मैग्नस समुद्र के किनारे झपकी ले रहा था, तभी उस कछुए ने अचानक जेनी को अपने साथ गहरे पानी की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। मैग्नस भागा, चिल्लाया, पर जेनी ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और फिर वो दोनों हमेशा के लिए समुद्र की गहराई में गायब हो गई। और अपने सबसे अच्छे दोस्त को खोने का दर्द मैग्नस से सहा नहीं गया। मैग्नस घर लौट आया और वो लंबे समय तक बीमार रहा, लेकिन मैग्नस के दिल में एक आस थी कि जेनी वापस आएगी। अब वक्त बदल चुका था। मैग्नस बड़ा होकर एरिक बन चुका था। वो रोज अपना जाल समंदर में डालता और घंटों इंतजार करता। फिर एक दिन अचानक जहाज पर लगा अलार्म जोर जोर से बजने लगा और जब उन्होंने जाल ऊपर खींचा, सबके होश उड़ गए वहाँ का नजारा देखकर। लोहे जितना मजबूत जाल जगह जगह से फट चुका था, मानो किसी दैत्य ने उसे चीर डाला हो। इतना नुकसान कोई मामूली जीव नहीं कर सकता था। पुरानी कहानियों में सुना गया था कि वहाँ एक बड़ा क्रिएचर पकड़ा गया था जिसकी कीमत करोड़ों में थी, और वो जीव उनके हाथ लग जाता था पूरी टीम जिंदगी भर आराम से जी सकती थी। और अगले दिन पूरी तैयारी के साथ दोबारा उस जगह पर गए। तब उन्हें एहसास हुआ कि वो जीव ठीक उन्हीं के नीचे था। एरिक ने इंजन की रफ्तार और बढ़ा दी। तभी समंदर के अंदर बड़े बड़े बुलबुले उठने लगे और अगले पल ही समुद्र फटा सा लगने लगा। अब मैग्नस की सांसें थम गई, क्योंकि वो कोई जीव नहीं बल्कि वही कछुआ था जिसे मैग्नस और जेनी ने बचपन में पाला था। अब इस मूवी के नाम के लिए कमेंट सेक्शन में एक टाइप कर दो और कुछ ही सेकंड में मूवी का नाम आपके डीएम में आ जाएगा।